विभिन्न विद्यालयों में कक्षा छठी से 12वीं तक में पढ़ने वाले फिर प्रतिभावान विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय शिक्षकगण एवं पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, साहित्य में कई ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने भारत को ऊंचाइयां प्रदान की है। ऐसे ही एक कवि है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के बारे में निश्चित रूप से आपने आपकी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा और उनकी रचनाओं के बारे में भी आपको जानकारी होगी। आइए विद्यार्थियों, हम बात कर लेते हैं। जून माह में मंदसौर नगर में कालिदास प्रसंग का आयोजन हो रहा है, जिसमें आपको भी भाग लेने का अवसर है। विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास गुप्त काल के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। महाकवि कालिदास की रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप हमें पढ़ने को और देखने को मिलते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने साहित्य में प्रकृति का अद्वितीय वर्णन किया है। उनका साहित्य श्रृंगार रस प्रधान होते हुए भी उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश हुआ है। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम उनकी रचनाओं के बारे में निश्चित रूप से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। आइए, क्या आयोजन मंदसौर में होने वाला है और आप किस प्रकार से उसमें भाग ले सकते हैं, इस संबंध में कालिदास अकादमी उज्जैन ने जो निर्देश जारी किए हैं उनको देखते हैं। विद्यार्थियों, कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन ने यह महत्वपूर्ण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर को जारी किया है और लिखा है, कालिदास प्रसंग कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के संबंध में लिखा है। उपरोक्त विषयांतर्गत लेखक की प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा मंदसौर में कालिदास प्रसंग का आयोजन दिनांक 26 एवं 27 जून 2025 को संकल्पित है। इस अवसर पर विद्यालयीन छात्र छात्राओं को कालिदास प्रसंग से जोड़ने के उद्देश्य से निम्नानुसार प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। कृपया आपके विद्यालय के छात्र छात्राओं को इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करने का कष्ट करें। प्रतियोगिता का विवरण इस प्रकार से है। विद्यार्थियों, जो प्रतियोगिता हो रही है उस प्रतियोगिता में आप किस प्रकार से भाग ले सकते हैं, उसमें 2 प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। पहला है संस्कृत श्लोक पाठ। संस्कृत के जो श्लोक हैं वो कौन से श्लोक हैं जिनका आपको प्रतियोगिता में पाठ करना है, वे संस्कृत के श्लोक भी इस पत्र में दिए हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी फ़ोटोकॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितने सारे श्लोक इसमें दिए हैं और इन श्लोकों को आपको याद करना है और शुद्ध उच्चारण में इनको आपको प्रतियोगिता में प्रस्तुत भी करना है। इसी प्रकार से जो भाषण प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता का जो विषय रखा है विद्यार्थियों, बहुत सरल विषय है, मालवा के गौरव महाकवि कालिदास। मालवा के गौरव हुए हैं महाकवि कालिदास और उनके बारे में आपको भाषण देना है और इसके संबंध में कुछ सामान्य नियम भी हैं। विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर और नगर स्तर पर संपन्न होगी। पहले प्रतियोगिता आपके विद्यालय में होगी और उसके पश्चात विद्यालय से जो चयनित विद्यार्थी होंगे उनकी नगर स्तर पर प्रतियोगिता संपन्न होगी। विद्यालय स्तर पर चयनित विद्यार्थी नगर स्तर पर सम्मिलित होंगे। प्रत्येक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 10-10 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अर्थात विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 10-10 प्रोत्साहन पुरस्कार होंगे और इसी प्रकार से नगर स्तर पर भी यही क्रम रहेगा। प्रतियोगिता में सम्मिलित समस्त प्रतिभागियों को कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थियों, यदि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आपको कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा सहभागिता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो बहुत उपयोगी होगा। समस्त स्तर पर छात्र छात्राओं को अधिकाधिक संख्या में प्रेरित करने के लिए संस्था प्रमुख एवं संस्कृत शिक्षक प्रतियोगिता संयोजक को कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा सम्मानित कर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जो विद्यालय के संस्था प्रमुख हैं और जो संस्कृत शिक्षक है या जो प्रतियोगिता संपन्न करवाएंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
विद्यालय स्तर पर निर्णायक मंडल का गठन प्राचार्य द्वारा और नगर स्तर पर प्रतियोगिता प्रभारी द्वारा किया जाएगा। मंदसौर शहर से बाहर से आने वाले नगर के चयनित प्रतिभागियों एवं प्रभारी शिक्षकों को वास्तविक मार्गवे बस रेल के सामान्य श्रेणी के किराए का भुगतान अकादमी द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थियों, यदि आप मंदसौर नगर के बाहर रहते हैं तो ऐसी दशा में आपके आने जाने का मार्गवे भी भुगतान किया जाएगा। नगर स्तर पर चयनित प्रतिभागियों की समारोह में प्रस्तुति के संबंध में सूचना पृथक से दी जाएगी और पुरस्कार वितरण की तिथि और स्थान आदि की सूचनाएं पृथक से दी जाएगी। संस्कृत श्लोक पाठ हेतु वाद्य यंत्रों का उपयोग स्वैच्छिक रहेगा। यदि आप वाद्य यंत्र लाते हैं तो उसका उपयोग कर पाएंगे। श्लोक पाठ प्रतियोगिता में उच्चारण, लय, गति, विराम आदि को महत्वपूर्ण माना जाएगा। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रतिभागी को श्लोक पाठ हेतु निर्धारित श्लोक को पाठ करने पर ही मूल्यांकन हेतु मान्य किया जाएगा। जो श्लोक निर्धारित हैं, जो मैंने आपको इस पत्र में बताए हैं, वही श्लोक आपको तैयार करके प्रस्तुत करना है। भाषण प्रतियोगिता में विषय वस्तु, प्रस्तुति और श्रोताओं पर समग्र प्रभाव का आकलन किया जाएगा। ये आपके चयन के आधार हैं। भाषण प्रतियोगिता में किसी धर्म, जाति, लिंग पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखें। यदि आप भाषण दे रहे हैं तो किसी धर्म, जाति और लिंग पर आपको कोई टिप्पणी नहीं करना है। निर्णायक मंडल में 3 निर्णायक मंडल होंगे और तीनों निर्णायकों के योग के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी। प्रतियोगिता संबंधी समस्त प्रकार की समस्याओं के निराकरण हेतु स्थानीय संयोजक श्री ब्रजेश जोशी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और साहित्यकार हैं, वे अधिकृत रहेंगे। वे स्वयं के विवेक और अन्यों के परामर्श से निर्णय हेतु स्वतंत्र हैं। संयोजक का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। यह पत्र आया है डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे, जो निदेशक हैं, उनके द्वारा। तो विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में संस्कृत शिक्षक हैं, आप उनसे संपर्क करें। इन श्लोक पाठ को शुद्ध उच्चारण में प्रस्तुत करना सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका चयन नगर स्तर की प्रतियोगिता में भी हो सके। विद्यार्थी, इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर ने भी एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में समस्त प्राचार्य को निर्देशित किया है कि वे अपने विद्यालय में इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाएं और जिला स्तर की प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए भेजें। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा और संस्था प्रधान को भी और संस्कृत के शिक्षक को भी सम्मानित किया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा अवसर है। मंदसौर शहर में ही यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और यदि आप बाहर रहते हैं तो आपको आने जाने का जो मार्ग वे होगा वह भी अकादमी द्वारा दिया जा रहा है। आप मेरे इस पत्र में जो संस्कृत के श्लोक दिए हैं, इस संस्कृत के श्लोक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो फिर इसकी आप फ़ोटो प्रिंट निकलवा सकते हैं, फ़ोटोकॉपी आप करवा लीजिए और इनको यदि आप बार बार दोहराएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी होंगे और आपको ये याद भी हो जाएंगे। विद्यार्थियों, ध्यान रखें, प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए यही श्लोक आपको याद करने हैं, बिना कागज़ की सहायता के प्रस्तुत करने होंगे और शुद्ध प्रस्तुत करने होंगे, तो निश्चित रूप से आपका चयन भी होगा। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें और इस प्रतियोगिता के संबंध में यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यह एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल पर 2000 से भी अधिक वीडियो विभिन्न जानकारी के देने वाले आपके लिए बनाए गए हैं। उनका भी लाभ आप इस चैनल के माध्यम से ले पाएंगे। अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद।